हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 अपकमिंग ब्रेकआउट्स। और न्यू ब्रेकआउट को शेयर करने से पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक जो हमने ब्रेकआउट शेयर किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मेरा सबसे पहला ब्रेकआउट पैटर्न था इन्फोसिस लिमिटेड। इस स्टॉक में चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकआउट आया नहीं था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यह सस्टेन कर रहा था, ब्रेकआउट कभी भी आ सकता था। और अभी आप देखेंगे तो करीबन 2% की अपसाइड यहां पर देखने को मिली है जैसे ही इसने अपर चैनल को ब्रेक कर दिया। अभी यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1597 के लेवल पर और 1650 तक यह जा सकता है। यह पूरी मूव 5% की हो सकती है, लेकिन यहां से एक बार अपर प्राइस रिजेक्शन लेके रीटेस्ट करके फिर इस तरीके की मूव भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें बहुत ज्यादा फेयरफुल होने की जरूरत नहीं, और एक बार को जब यह 5% का टारगेट अचीव कर ले तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि अब यहां से नेक्स्ट क्या करना है। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और यहां से जो हमने अप मूव एक्सपेक्ट की थी 5% की अप मूव इस स्टॉक में आ चुकी है, और यह अभी ट्रेड कर रहा है 3677 के लेवल पर। जैसे ही ये अपने अपर चैनल को ब्रेक कर देता है, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर 5% की अप मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी यहां से एक बार को यह रिजेक्शन भी ले सकता है, अपर प्राइस रिजेक्शन लेके कुछ टाइम तक यहां कंसोलिडेट भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फर्स्ट टारगेट आ गए हैं, सेकंड टारगेट अपने आएंगे इस चैनल को ब्रेक करने के बाद। अब देखते हैं अपने थर्ड स्टॉक को, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर, और अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि एक पावरफुल ग्रीन कैंडल जैसे इसमें क्लोज होगी फिर अप साइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी यहां पर कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है, और जैसे ही इस ग्रीन जोन में आता है एक पावरफुल कैंडल विद द वॉल्यूम यहां पर आ जाती है तो फिर अप साइड में हमें बड़े मूव देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी इसमें कोई मूव नहीं आई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, इंडसइंड बैंक। स्टिल इसमें मूव नहीं आनी आई है, बट कभी भी आ सकती है। आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन सेम है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और यह स्टॉक अपने टॉप पे काम कर रहा है, और जैसे ही इस ग्रीन जोन में आता है तो फिर यहां से बड़ी मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है। अब चलिए अपने टॉप 5 न्यू ब्रेकआउट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक का हमारा पहला चार्ट होगा बीईएल। बीईएल के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यह बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 401 के लेवल पर। एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छह बार इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, और स्टिल अभी यह लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर आ गया, और ग्रीन कैंडल की यहाँ पे आज फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। यह स्टॉक जा सकता है 431 के लेवल पर। परसेंटेज वाइज बात की जाए तो यह मूव पूरी निकल के आती है 6.85% की। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इजिली 6.85% यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। अब अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी। इस स्टॉक को भी अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो बीईएल की तरह ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम ट्रेंड लाइन से करीबन इसने 5 बार रिजेक्शन लिया, लोअर प्राइस रिजेक्शन, और अभी ट्रेड कर रहा है 1013 के लेवल पर। यहां से प्राइस एक्शन अपसाइड गया, अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया 20 मूविंग एवरेज से, और अभी अपने लेवल को रीटेस्ट करके रेडी बैठा है अपसाइड मूव करने के लिए। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, इस ग्रीन जोन में आता है, तो यहां से हायर अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। यह स्टॉक जा सकता है 1175 के लेवल तक। परसेंटेज वाइज बात की जाए तो यह पूरी मूव हमें 10.71% की देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, टोरेंट फार्मास्यूटिकल। इस स्टॉक को देखा जाए तो काफी टाइम से यह अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है। एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर वापस चला आया। अब जब दोबारा यह ब्रेक करेगा तो फिर वापस नहीं आएगा, फिर यहां से हमें बड़ी मूव अपसाइड में देखने को मिलेगी। यह स्टॉक जा सकता है 4171 के लेवल पर। अभी यह ट्रेड कर रहा है 3795 के लेवल पर, और जैसे ही इसे ब्रेक करेगा, इस ग्रीन जोन में आएगा, तो फिर यहां से हमें बड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 7.52% की मूव ओवरऑल हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, एक बात और, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे हम 10% की मूव, 5% की मूव या 7% की मूव की बात करते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो 3% का ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर हैं तो जो भी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डायरेक्टली हर एक स्टॉक हमें 10% की या
7% 8% की मूव नहीं देता, हमें ट्रेल करके जाना पड़ता है। हमारे ओवरऑल टारगेट हो सकते हैं, बट डायरेक्टली कहें कि नहीं हर स्टॉक में ही हम 10% लेंगे, तो वहां पे फिर जो गेन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, वहां पे एक्यूरेसी फिर घट जाएगी। तो ऐसे में हमें ट्रेल करके जाना चाहिए, अपने टारगेट को 3 पार्ट में एटलीस्ट डिवाइड कर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, अदानी इंटरप्राइजेज। इस स्टॉक को मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अब इसने क्या किया कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, अभी यह सस्टेन कर रहा है अपने डिमांड जोन पे, और हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर 20 मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन ले और फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, नीचे चला है। तो 3+3 टोटल 6% की मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगी, और इसको भी ब्रेक कर देगा तो 2 से 3% की मूव हमें और फिर देखने को मिलेगी। यह स्टॉक 1950 के लेवल तक आ सकता है। बहुत ही सिंपल। अब अपने लास्ट स्टॉक की बात करते हैं। अदानी पोर्ट के चार्ट को अगर देखा जाए तो इसने अपने अपर लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ग्रीन जोन में आता है फिर से हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी और यह अप साइड में 1595 के लेवल तक जा सकता है। परसेंटेज वाइज बात करें तो यह मूव भी करीबन 5% की निकल के आ रही है, और यहाँ एक बड़ा सप्लाई जोन है, तो यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकता है। एक बार को यह इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि अब अप साइड में और कितनी मूव मिल सकती है। फिलहाल अभी हम 5% का टारगेट लेके चलते हैं, और जैसे ही 5% का टारगेट अचीव हो जाएगा फिर हम बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है इस स्टॉक में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, यह स्टॉक काफी टाइम से एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, और अब जाके इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया। अभी होल्ड कर रहा है लोअर लेवल 971 के लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है। ऐसे में होता क्या है, आप देख रहे हैं ये गिरावट आ रही है बट वॉल्यूम है ही नहीं इस स्टॉक में, वॉल्यूम के बिना गिर रहा है, तो मतलब यह एक फेक मूव हो सकती है डाउन साइड में। पहली बात तो यह, और दूसरी चीज ये है कि यह स्टॉक वीक हैंड्स को निकालना चाह रहा होगा कि छोटा सा 2% का एसएल दे दो, एसएल लेके लोग निकल जाएंगे, तो वीक हैंड्स यहां से निकल सकते हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर से चैनल में आ जाता है तो अपर लेवल को टच कर सकता है। पहली कंडीशन तो यह बन गई। अब दूसरी कंडीशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है कि अगर यह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर 950 का पहला लेवल, 930 का दूसरा लेवल यह टच कर सकता है, फिर वहां से यह अप साइड को मूव कर सकता है। फाइनल लेवल 200 के हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है अभी आना, क्योंकि बहुत पावरफुल मूव डाउन साइड में नहीं है इस स्टॉक में। अब अपने लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, शोभा लिमिटेड। इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो राइजिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और अभी चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है जब तक कि यह चैनल को ब्रेक ना कर दे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यह सस्टेन किया है, जैसे ही 20 के ऊपर आता है तो अपर चैनल को यह टच कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर यह अपने लो को ब्रेक कर देता है, इस चैनल को ब्रेक कर देता है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर जाता है विथ पावरफुल कैंडल, तो फिर यहां से हमें 5+5 10% की डाउन साइड देखने को मिल सकती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर एमएससीडी क्रॉसओवर देखा गया है, और जब भी एमएससीडी क्रॉसओवर आता है तो 5 to 10% की डाउन साइड मूव इस स्टॉक में आ सकती है। तो अभी यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है चार्ट को देख के कि जब तक इस चैनल में है तब तक हम अपसाइड ही एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर ले फिर ऊपर की तरफ जाए, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल ये चार्ट पैटर्न्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स के फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।